राधे राधे। श्री कुंज बिहारी परिवार में आपका स्वागत है। तो ये देखिए हमारे बिहारी जी परिवार के लिए हमारे आया है गिफ्ट। तो देखते हैं क्या आया है गिफ्ट में। और उनकी कुछ ड्रेसेस ही हैं और हमारे कान्हा जी और लाडो जी और राधे श्याम जी के लिए आया है ये गिफ्ट। ठीक है, मुझे फरनागढ़ से आया है ये गिफ्ट हमारे। और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि अब हमारे बिहारी जी का इसी बीच बताती हूँ बिहारी जी का प्रकट दिवस यानी कि बिहार पंचमी कब है। तो ये देखिए, ये रहा पैकेट। उन्होंने बड़े ही अपने हाथ से प्यार से बना के भेजे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको और बताती भी रहती हूँ। फिर तो 2022 में बिहार पंचमी है, 28 नवंबर की दिन सोमवार को। तो आपको उस दिन बनाना है हमारे बिहारी जी का जन्मदिन। तो ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी ड्रेस लाडो और कान्हा के लिए। ये कलर है, जैसे घी वाला कलर होता है ना, ये वो कलर है। वीडियो में शायद, हाँ अब ठीक आया है। ये देखिए मल्टी कलर की लेस इसमें लगाई है और इसमें ग्रीन कलर की लगाई है। ये देखिए थोड़े थोड़े कंट्रास्ट के साथ। तो ये ड्रेस है, कितनी सुंदर है ड्रेस। देखिए कितनी फिनिशिंग से बनाई हुई है सारी ड्रेसेस। और घर की बनी ड्रेसों में यही होता है कि कहीं से निकलती नहीं है। और इस बार ना थोड़ा मैंने छोटा सा घेरा बोला था उनको, उन्होंने छोट बनाने के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल में उस समय ना मेरा मंदिर छोटा था जब मैंने बोला था। तो अब शिफ्टिंग हो गई है मंदिर की मेरी यहाँ पर, तो इस करके कोई बात नहीं, मगर फिर भी छोटा घेरा सुंदर लगता है। ऐसे बैठेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। और ये इस तरीके से अंदर चली जाती है चोली और इस तरीके से ये आती है ड्रेस बन के। ये देखिए, क्योंकि बहुत चौड़े नहीं होते कंधे हमारे राधे श्याम जी के, लाडो और कान्हा के, तो ये मैंने छोटी ही बोली थी उनको बनाने के लिए, उन्होंने ठीक बनाई है बिल्कुल। ये देखिए ऐसे ही ये है, ये देखिए ठीक है। तो एक ड्रेस ये है। मैंने ये तो बता दिया आपको बिहार पंचमी 28 नवंबर को है, तो उस दिन हमारे होता है बाकी बिहारी जी का जन्मदिन। वृंदावन वाले बिहारी जी का जन्मदिन होता है उस दिन। हमारे बिहारी जी, चलिए किसी को नहीं पता होगा तो बता देते हैं बिहारी जी हमारे कैसे प्रकट हुए। तो बिहारी जी हमारे प्रकट हुए थे निधिवन में, वृंदावन में नहीं हुए थे, निधिवन में हुए थे। और हमारे हरिदास जी के द्वारा हमें इतने सुंदर बाकी बिहारी जी के दर्शन मिले। तो वो बिहारी जी निधिवन में बहुत अपना रोज मनमोहक संगीत से उन्हें रिझाते थे, उन्हें सुनाते थे और वो मग्न हो जाते थे उनकी भक्ति में ही। इतने मग्न हो जाते थे वो अपनी भक्ति में कि वो आकर रीझ रीझ करना हमारे बिहारी जी उनके सामने आते थे और नृत्य करते थे हमारे राधे श्याम जी। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन उनके ही चेले थे, तो वो बोले उनसे कि हमें भी तो उनके दर्शन कराइए, आप खुद उनकी भक्ति में लीन होकर उनके अकेले ही दर्शन कर लेते, हमें भी कराइए। तो उन्होंने एक दिन सभी को बुलाया वहाँ पे निधिवन में। आपने देखा होगा निधिवन में, मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं गई हूँ निधिवन, पर जैसे सुना है और सुनती हूँ, तो वहाँ पे हमारे हरिदास जी का जो वहाँ पे स्थान बनाया हुआ है, मूर्ति वहाँ पे बनी हुई है, स्टैचू रखा हुआ है। तो वहाँ पे वो सब वहीं पर भी बुलाए थे उन्होंने और अपना संगीत सुनाया और अपने प्रभु जी से, हमारे प्रभु जी से, राधे किशन जी से आग्रह किया कि आपका सभी दर्शन करना चाहते हैं तो आप अपने रूप के दर्शन हमारे सभी दर्शकों को, मतलब सभी मित्रगण और उनके चेले गण थे और जी सभी गांव वाले थे, उनको कराइए। तो वो अपनी भक्ति में थे और उन्होंने उनसे ये आग्रह किया था। तो फिर उसके बाद क्या, बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए और वो आए, सबको दर्शन दिए। और इतना तेज था उनकी प्रतिमा में, जो उनके संगीत गाते गाते उनके हृदय से निकली थी वो प्रतिमाएं दोनों। और जी इतना तेज था, तो वो बिहारी जी से बोले कि राधा जी का इतना तेज है, मैं आपका तो वो कर लूँगा श्रृंगार, मैं हूँ एक साधु संत, तो आपको तो मैं एक लंगोट पहनाकर भी आपका श्रृंगार कर दूंगा, मगर मैं राधा जी का श्रृंगार कैसे करूँगा। उनका तेज तो मुझसे सहन भी नहीं हो रहा और मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। उनकी आंखें भी इस तरीके से चुंधिया गई थी जैसे उनके तेज से हमारी भी होती है, हमको तेज रोशनी देख लें तो फिर उसके बाद तो वो मूर्ति, दो मूर्तियाँ, जैसे दो प्राण थे
और एक ही शरीर हो गए वो। तो अब उस मूर्ति में 2 शरीर हो गए और 1 प्राण हो गए फिर। और वो मूर्ति हमारे बिहारी जी की मूर्ति थी, जो निधि वन में प्रकट हुई थी और वो फिर वृंदावन में लाई गई। तो उस दिन क्या होता है कि जो हमारे हरिदास जी का स्टैचू मूर्ति रखी हुई है, चित्रपट रखा हुआ है वृंदावन में, वो आज चला जाएगा, यानी कि एक दिन पहले ही चला जाता है निधि वन में। और वहाँ से फिर धूमधाम से एक पालकी में उनको ढोल नगाड़ों के साथ, वहाँ से झांकियों के साथ लाया जाता है वृंदावन। और जहाँ पे हमारे बिहारी जी वहाँ पे विराजमान हैं, उनके पास उस तस्वीर को रख दिया जाता है। और जितना भी भोग लगता है वहाँ पे, 56 प्रकार के भोग लगते हैं, तो वो सब भोग लगते हैं और फिर पर्दा डाल दिया जाता है। तो उस दिन हमारे हरिदास जी हमारे बाकी बिहारी जी के साथ करते हैं भोजन, तो वो दोनों करते हैं भोजन। इसी तरीके से हम अपना भी घर में मना सकते हैं, अपने वृंदावन वाले बिहारी जी का बर्थडे घर में ही भी मनाइए। और ये देखिए, अब दूसरी ड्रेस भी आपको बीच में दिखा देती हूँ मैं। ये रेड कलर की ड्रेस है और ये इसकी चोली है। ये देखिए, इन्होंने गोल्डन कलर के यहाँ पे, अरे ये हट के मैं चिपका दूंगी, हो जाता है कभी कभी जब चीज़ आती है तो पार्सल में। ठीक है, तो ये रहा एक ड्रेस, ये है इनकी कान्हा जी की। ठीक है, तो आप घर में भी बनाइए और घर में इनके लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाइए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए। आप अगर केक काटना चाहते हैं तो केक भी बना सकते हैं घर में। आप कलाकंद का केक भी काट सकते हैं, बना सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं, बाज़ार से भी बनवा सकते हैं एगलेस। इनके लिए केक घर बाज़ार से मंगवाइए, अच्छा साफ़ सुथरा। तो इस तरीके से आप घर में खुशी खुशी अपने बिहारी जी का बर्थडे मनाइए। और ये देखिए ड्रेस, ये पीच कलर की ड्रेस है। देखिए, मैं 2 वीडियो ना एक साथ कर रही हूँ। एक्चुअल में इतनी पीछे आपको वीडियो नहीं मिल रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब बीपी इतना मेरा ख़राब हो चुका था कि कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो आपको कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं मिली, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारे बिहारी जी का पटका है, ये देखिए कितना प्यारा पटका बनाया है। और ये देखिए बिहारी जी की धोती, और ये देखिए कितनी सुंदर, ये देखिए कितनी सफाई से बनी हुई है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है धोती। और ये इसकी चोली, क्योंकि मेरे आपको पता है ना विग्रह जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से चोली बनाते हैं। तो मैं यहाँ से ही कट कर दूँगी तभी आएगी उनको, ठीक है ना। गरम कपड़े भी लाने हैं मेरे को, क्योंकि मैं जा ही नहीं पा रही थी। ये हमारी राधा रानी जी की चोली। और ये देखिए कितना सुंदर वाव वाला लहंगा हमारी राधा रानी जी का। ये देखिए कितने सुंदर बंचेस लगाए हुए इसके अंदर, यहाँ पर ये देखिए प्लेटेड, देखिए कितनी प्यारी एकदम डली हुई है, एक सार बिल्कुल। और ये है हमारी राधा रानी जी का लहंगा, और ये है इसकी धोती, और ये पटका, और ये है देखिए इनकी चुन्नी। देखिए कितना सॉफ्ट है कपड़ा, ये देखिए कितना सॉफ्ट है कपड़ा बिल्कुल। और ये गोल्डन कलर की इस पे लगाई हुई है लेस, और कितना सुंदर प्यारा लग रहा है इसका दुपट्टा। ठीक है, एक ये ड्रेस आई है हमारे युगल सरकार जी की यहाँ से, और ये ड्रेसेस आई हैं। ये ड्रेसेस एक इसलिए आई है क्योंकि हमारी जब राधा जी नहीं थी, वैसे तो बहुत दिन हो गए, उन्होंने पहले से ही बनाई थी, तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कोई बात नहीं, ये इसके साथ की एक और ड्रेस भेजेंगी वो, उन्होंने बोल दिया। ठीक है, अब मैं और दिखाती हूँ, एक ड्रेस और है। ठीक है, ये देखिए ये है चंदेरी में। ये देखिए कितना कितना घेर है लहंगे का। मेरे विग्रह इतने छोटे हैं फिर भी देखिए कितना सारा घेर है, और ये आगे से पीछे तक का ऐसे बिल्कुल चला जाएगा। ये देखिए, अब देखते हैं कब पहनती है हमारी राधा रानी जी अपने इतने सुंदर सुंदर लहंगे और अपनी इतनी सुंदर इतनी ड्रेसेस। और इसके साथ ये रही इसकी चोली, क्योंकि सर्दी है ना, और ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा भी है, तो इसकी बाजुएं चौड़ी हो जाएंगी, तो इसलिए ये चौड़ी बनकर आई है।
वैसे मैं इतनी चौड़ी नहीं होती है मेरे विग्रह की, छोटी होती हैं, पर अगर मेरे को ज़्यादा चौड़ी लगी तो देखिए, अगर कभी आपके पास भी ऐसे चौड़ी हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे हाफ कीजिए और इसके बीच में एक प्लेटेड डाल दीजिए इस तरीके से। तो जितनी आप इसको छोटी करना चाहोगे तो ये उतनी छोटी हो जाएगी। जैसे अगर मेरे को भी लगे कि बड़ी है तो मैं इसको इस तरीके से छोटी कर लूँगी, ये प्लेटेड भी हो जाएगी और यहाँ से फिटिंग भी अच्छी आएगी और स्टेज पे से, और इस तरीके से। ठीक है, ये दो हो गई इनकी चोली। और ये देखिए, ये है धोती, कितनी प्यारी धोती भी अच्छी बन के आई। इसमें इन्होंने आगे ये जो हम देते हैं ना वी शेप की धोती के अंदर होती है, जैसे इस वाली में थी, उन्होंने वो ना देकर इसके अंदर देखिए कमर काचनी दी है। देखिए कितनी प्यारी छोटी सी कमर काचनी दी है उन्होंने। ये देखिए, फिर मैं इसको ऐसे बांधूंगी तो इसमें उस वी शेप के पटके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसका पटका भी देखिए कितना यूनिक है, क्योंकि ये हमारे बिहार जी का पटका इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ऐसे एक के ऊपर एक ही रख रही हूँ मैं सारी ड्रेसेस, ध्यान भी नहीं दिया, जगह छोटी थी। ये देखिए ऐसे आएगा ये पटका, और ये धोती है, और ये इसकी कमर काछनी है, और जी ये इसकी चोली है। तो ये आपको पूरा सेट दिख गया। और अब हम राधा जी के दुपट्टा दिखाते हैं। तो देखिए कितना बड़ा और कितना सुंदर दुपट्टा बनाया उन्होंने। ये देखिए सारी लेसिस और सारा लेस और ये मोती की लेस लगा के कितना सुंदर देखिए दुपट्टा बनाइए। देखिए कितना लंबा है दुपट्टा, करीब ये मेरे 2.5 फुट का दुपट्टा आ रहा है मेरे हाथ में ही। तो ये देखिए इतना सुंदर दुपट्टा है राधा रानी जी का। और ये देखिए उन्होंने कितनी सुंदर इसकी मैचिंग की बना के भेजी है बांसुरी। ये देखिए कितनी प्यारी उन्होंने बांसुरी इस ड्रेस की मैचिंग में ही बना के भेजी है। इसकी नहीं, ये पीच कलर की है, ये इस ड्रेस की, ये इस ड्रेस की बंच वाली है। ये देखिए इसकी बांसुरी बना के भेजी है उन्होंने, ये प्यारी सी अपने हाथ से बनाई है उन्होंने। ये बांसुरी कितनी सुंदर लग रही है देखो। तो ये होता है हमारे बिहारी जी के लिए उनका प्यार, और इस प्यार को वो स्वीकार करेंगे और बहुत सारा आशीर्वाद देंगे उनको कि उन्होंने उनके लिए इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाई। तो ये देखिए कितनी सुंदर बांसुरी बनाई है। और ये है मेरी छोटी सी शॉपिंग। देखिए आपको दिखाती हूँ, सर्दी आ गई तो थोड़े थोड़े अब मैं गल गई थी मार्केट तो मैं लेकर आई हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो हमारे छोटू से जगन्नाथ जी के लिए ड्रेसेस, ये इनके पटके, क्योंकि मेरे जगन्नाथ जी बहुत छोटे से हैं ना, आपको पता ही है, आपने तो देखे स्टार्टिंग से ही। ठीक है, और ये ड्रेसेस हो गई हैं, इधर रख देते हैं। और ये देखिए इतनी सुंदर मेरे को मिल गई थी एक प्लेन में मिली मेरे को इतनी सुंदर सी ड्रेस राधा रानी जी के लिए, मुझे बहुत सुंदर लगी तो मैं ये ले आई। और इसमें देखिए कितनी सही है आगे से, और ये कितनी सुंदर इसमें डोरी भी है। और इसमें मेरे को ये देखिए कैप भी मिली, अच्छी बड़ी है कैप। देखिए जूड़ा वगैरह बाल वगैरह बनाते हैं तो अच्छे से आएगी। ये देखिए कितनी सुंदर है। और इसके अंदर मुझे ये दुपट्टा भी मिल गया, तो मैं दुपट्टा पहनना चाहूँ तो दुपट्टा भी पहना सकती हूँ। अगर ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो दोनों चीज़ भी हम जैसे बच्चे को पहना देते हैं, टोपी मफलर सब, तो इस तरीके से पहना सकते हैं। और ये देखिए एक ड्रेस ये हो गई, और ये देखिए कितनी सुंदर येलो कलर की ड्रेस। तो कहते हैं ना अब आने वाले हैं हमारा बिहार पंचमी आ रही है, तो अब पीले रंग की ड्रेस थी तो शायद हो सकता है उन्होंने ये मंगवा ली। तो ये देखिए कितनी सुंदर प्यारी सी टोपी बालों के अंदर लगेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। और कलर देखो कितना प्यारा है, जी हाँ सेम कलर आ रहा है इसमें। और मैं फिर अपनी लाडो के लिए भी ये लेकर आई हूँ, इसकी मैचिंग में मिल गई थी मुझे। देखिए तो मैं अधिकतर कुछ ना कुछ टच में ही लेकर आती हूँ, है ना। तो दोनों बहुत सुंदर लगते हैं जब पहनते हैं एक जैसी ड्रेस। तो उसकी टोपी भी देखो कितनी प्यारी बनी हुई है उसकी भी। और सबसे अच्छी बात रहती है कि इसमें अटैच होती है और ये खोती नहीं है, सबसे सही रहता है। वरना ये छोटी छोटी सी टोपियाँ हैं ना, मैंने अलग थैली भी बना रखी हैं, कभी कभी तो इधर उधर भी हो जाती हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ड्रेस, लाडो काना पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। और
छोटे मोटा आइटम मुझे मिल जाता है अगर मैं कभी बाजार जाती हूँ तो। ये देखिए कितने सुंदर मिले हैं मुझे ये टॉप्स, इनके रंग बिरंगे, देखिए शाइन करते हुए। ये देखिए, तो मैं पूरी की पूरी लाइन ही ले आई, तो प्यारे लग रहे थे मुझे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये देखिए, ये भी माला बन जाएगी, कुछ भी बना सकते हैं हम। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब आप कहेंगे कि क्या है, कहाँ से मिली, तो ये देखिए ये है पायल। देखिए पायल है ये, तो कल हम पहनाएंगे अपने बिहारी जी को। अब ये देखते हैं कौन सा स्वरूप पहनता है। ये देखिए इस तरीके से ये आएगी माला, और सुंदर लगती है। सिल्वर की ज्वेलरी भी सुंदर लगती है जैसे हम भी पहनते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना, सुंदर लग रही है ना। तो कल पहनेंगे हमारे बिहारी जी ये माला। कल मतलब मैं एक दिन पहले ही वीडियो बना रही हूँ, आपको मैंने बताया ही है। तो अब कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलती रहे, क्योंकि अभी मेरे को ना बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से डॉक्टर ने बोलने के लिए भी मना कर दिया था, तो इस कारण हो नहीं पा रहा था कुछ भी। बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था बिल्कुल भी मेरा, इस करके आपको कुछ नहीं मिला वीडियो में। तो ये सब किया मैंने, छोटी सी शॉपिंग कल, बस ऐसे ही छोटा मार्केट गई थी कुछ देखने के लिए कि मिल जाए भगवान जी के लिए। तो फ़िलहाल तो अभी मुझे यही अच्छा लगा था वहाँ पे। अब धीरे धीरे शॉपिंग सर्दियों की और होती रहेगी, क्योंकि हर साल कपड़े लेने ही होते हैं भगवान जी के। तो ये रही, कैसी लगी हमारी वीडियो आपको। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा। श्री कुंज बिहारी परिवार से सोनिया का राधे राधे।